अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम लोग कहाँ रहेंगे? कहीं भी, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे। इस घर में बड़े भाई की हैसियत से मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। वो अरुण अपनी पत्नी गलत बात को सपोर्ट करता और मुझसे झगड़ा करता। पता नहीं इतना सपोर्ट क्यों करता वो उसे। आज तो उसने तुम्हें भी गलत कह दिया। अच्छा? हाँ। उसने मुझे गलत कहा? हाँ, और मैं क्या बेवकूफ हूँ? वो तो अपनी पत्नी की तरफदारी करता रहे और मैं तुम्हारी बुराइयां सुनता रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसे बोल दिया, इस घर में जब इस तरह की बात होने लगी है ना, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तुम सामान बांधो, हमें यहाँ से जाना है। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि ससुराल में डोली जाती है और अर्थी ही बाहर निकलती है। मैं इस घर से मर के ही निकलूंगी। तुम जैसी औरतों की वजह से ही ना हम मर्द लाचार हो जाते हैं। हम जैसी औरतों की वजह से ही घर गृहस्थी बनती है। आप जानते हैं औरत क्या होती है? औरत वो होती है जो घर तोड़े नहीं बल्कि घर को जोड़े। औरत घर गृहस्थी बनाती है, घर को संभालती है। ये नहीं कि पति ने कह दिया और चल पड़ी उसके साथ। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। कमाल हो तुम भी। अरे भाई, इन झंझटों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी हमें। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। इस घर से मेरी अर्थी ही जाएगी। हम लोगों ने साथ रहने का वादा किया था, उसमें मैं भी शामिल थी। वाह बेटी वाह, जो घर का चिराग है वो घर में अंधेरा करने को राजी है, और तू पराई होकर भी ये कह रही है कि इस घर से तेरी अर्थी उठेगी। तुमने ये साबित कर दिया बेटी, बहू बेटियों से बढ़कर होती है। वाह राजेश बेटा वाह, बड़ा अच्छा सिला दिया तुमने हमें। हाँ, हमसे पूछे बगैर ये फैसला कर दिया कि घर छोड़कर चला जाएगा। अरे मैं हूं, तुम्हारी दादी माँ है, हमसे राय ले लेते। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते, बिना हमें कहे अपनी पत्नी को लेकर जा रहा है। तो क्या करूं? अगर मैं अरुण की शिकायत आपके पास लेकर आता हूं तो आप उसे छोटा समझकर उसकी तरफदारी करेंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि इन झंझटों से हमेशा के लिए मुक्ति पाऊं और जाऊं यहां से। जाना चाहता है तू? जा। अगर तेरी पत्नी तेरे साथ जाने के लिए तैयार है तो जा। अगर हमें छोड़कर तू खुश रह सकता है तो चला जा। मां, ये तुम क्या कह रही हो? जानबूझकर इसे शह दे रही हो, हिम्मत दिला रही हो? वैसे भी घर से जाने के लिए एक पांव पर खड़ा है, कहीं चला गया तो चला जाए ना। क्या उसके बगैर हम जी नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते? इसकी सांसों से हमारी सांसें जुड़ी हुई है क्या? ये बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, 2 जवान बच्चे हैं इसके। अब इसे हमारे सहारे की जरूरत नहीं है, वो तो हम मजबूर हैं, हमें इसके सहारे की जरूरत है, इसलिए ये छोड़कर चला जा रहा है। हमारे और 2 बेटे हैं, अगर उन्होंने भी नहीं पाला तो भगवान के भरोसे जी लेंगे हम। जा, चला जा तू। चल बेटा चल। राजेश, जहां भी रहना खुश रहना, हमारी फिक्र मत कर, हम जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, बहू को दुख मत देना। बस अरमान पूरे हो गए आपके? दिल भर गया आपका? दुखा दिया ना दिल दादी माँ और बाबूजी का। अब मैं कहती हूँ, आपको जाना है तो आप जाइए। मैं दादी माँ और बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दिमाग खराब है, जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कह दिया जा। क्यों जाऊंगा मैं? उससे में आदमी कुछ भी बोल देता, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा कहीं। हेलो, मैं के गुप्ता बोल रहा हूँ। क्या बात है? आपका केस खत्म हो गया, आपके भाई को सजा मिल गई, अब आप यहाँ क्यों फोन कर रहे हैं? बेटा, एक केस खत्म हुआ है लेकिन दूसरा तो जारी है। अब आपका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। आइंदा यहाँ फोन करने की कोशिश मत करिएगा। देखो, पहले तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद अगर तुम्हें फोन रखना हो तो तुम बेशक रख देना। कहिए। वो क्या है कि मेरी पत्नी यानी तुम्हारी माँ। मेरी माँ मर चुकी है। ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारी माँ ही है, बहुत बीमार है बेचारी,
उसकी हालत बहुत खराब है। बेटा तुमसे एक बार मिलना चाहती है, तुम एक बार आकर उससे मिल लो। मेरा विशंबर नाथ दीवान की फैमिली के सिवा किसी और से कोई रिश्ता नहीं है। बेटा बीमारों को तो अजनबी भी मिलने पहुंच जाते हैं, और फिर तो तुम उसके बेटे हो। देखो मैं दुनिया में कुछ भी करता हूं, लेकिन अपनी पत्नी से मैं बहुत प्यार करता हूं। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक बार, सिर्फ एक बार आकर उससे मिल लो। वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। मुझे यकीन है कि उसकी ममता तुम्हें जरूर खींच लाएगी। प्लीज बेटा बीमारों को तो अजनबी भी मिलने पहुंच जाते हैं, फिर तो तुम उसके बेटे हो। देखो मैं दुनिया में कुछ भी करता हूं, लेकिन अपनी पत्नी से मैं बहुत प्यार करता हूं। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक बार, सिर्फ एक बार आकर उससे मिल लो। वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। मुझे यकीन है कि उसकी ममता तुम्हें जरूर खींच लाएगी। सुमित बेटे। जी बाबूजी। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, बस यूं ही एक उलझन में फंसा हुआ। कैसी उलझन? नहीं बाबूजी, मैं आपको बता भी नहीं सकता और छुपा भी नहीं सकता। नहीं छिपा सकते तो बता दे बेटा, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। बाबूजी, के गुप्ता का फोन आया था। के गुप्ता का? उसका फोन किस लिए आया था? उसने मुझे घर बुलाया है। उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और वो मुझसे मिलना चाहती है। वो मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मैं नहीं जाने वाला बाबूजी। मैं क्यों जाऊं? मेरा उनसे रिश्ता ही क्या है? बेटे जब तक मालूम नहीं था तब तक ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, माँ माँ होती है, उसके पैरों तले स्वर्ग होता है। 9 महीने बच्चे को अपने कोख में रखकर वो उसे पालती है, दुख दर्द सहन करके उसे जन्म देती है। इसलिए औलाद को माँ के लिए कुछ भी कर लेना चाहिए, दुनिया से लड़ लेना चाहिए। नहीं बाबूजी, कोई नहीं है वो मेरी। मैंने उनसे कह दिया कि मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो मर चुकी है। मेरे पिता तो आप हैं। बेटा सच्चाई को झुठला तो नहीं सकते ना। भगवान न करे उसे कुछ हो जाए और वो तुमसे मिलने की आस लिए ही चली जाए, तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। के गुप्ता के लिए न सही, उस औरत के लिए तो जाकर मिला। जब उसने अपने से मुझे अलग कर दिया तब उसे फिक्र नहीं हुई। बेटा तेरी सोच गलत है। हालात ऐसे थे कि तुझे उन्हें दादी माँ के गोद में डाला और किस्मत ने तुम्हें अपने माँ बाप से अलग कर दिया। अब जब मौका मिल रहा है माँ की सेवा करने का, तो जा बेटे, जाकर मिला। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बाबूजी। मुझे बाबूजी कहता है, पिता मानता है ना? मानता नहीं हूं, आप मेरे पिता हैं। अगर पिता मानता है तो ये समझ ले ये मेरा हुक्म है। जाकर उस औरत से मिला। बाबूजी, आप कह रहे हैं तो मैं आपका हुक्म नहीं टाल सकता। नहीं टाल सकता मैं। कहाँ है मेरा सुमित? सुमित अभी तक नहीं आया। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, लो सुमित आ गया। मेरे लाल, सुमित, सुमित। आप प्लीज देखिए, आप लेटिए, आराम कीजिए। बचपन से तू अलग हुआ, तुझे देखने के लिए दिल मर रही हूँ। बच्चे ममता की आंचल में पलते हैं, बड़े होते हैं, पर तेरे सर से बचपन से ही ममता का आंचल उठ गया। ये सब हमारी वजह से हुआ बेटा, ये सब हमारी वजह से हुआ। प्लीज आप आराम कीजिए। बेटा, मुझे मालूम था तू जरूर आएगा। मेरी ममता की कशिश तुझे यहाँ तक खींच लाई। माँ की कशिश, माँ की ममता की कशिश वो होती है बेटा कि अगर वो दिल से औलाद को बुलाए
तो औलाद दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, तड़प कर खुद ब खुद माँ के पास पहुंच जाती है। तू आ गया ना बेटा, तू आ गया ना बेटा। प्लीज आप कुछ मत बोलिए, प्लीज। मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। बस तू हमेशा के लिए इस घर में वापस आ जा बेटा। तू आएगा ना बेटा, तू आएगा ना? हाँ आऊंगा। पहले आप ठीक तो हो जाइए, मैं जरूर आऊंगा। अभी आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। दादी माँ, मैं आज आपसे एक बात का फैसला करने आई हूँ। ये मत सोचिए कि मैं आपसे कोई शिकायत करने आई हूँ या मैं झगड़े के मूड में हूँ। मैं जो भी कहूँगी उसे गौर से सुनिए, फिर बताइए कि कौन गलत है। बोलो क्या बात है? दादी माँ, जब हम इस घर में आए थे तो घर के काम काज के बारे में क्या फैसला किया था? तीनों बहुएं काम बांट लेगी। आपको शायद मालूम नहीं है, पिछले कुछ दिनों से घर की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई जा रही है। किचन की जिम्मेदारी किसकी थी? पायल की। पायल को टाइम ही कहाँ रहता है, वो तो सुबह सुबह ही चली जाती है। सुमित का नाश्ता रह जाता है, इनका नाश्ता रह जाता है, और उन तो भूखा ही चला जाता है। मुझे तो लगता है हमें एक नौकर रखना चाहिए। देखो बेटे, हम नौकर रख लेंगे, फिर धीरे धीरे जीने के तरीके बदल जाएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा। बड़े बंगले में होता था उतना खर्च होगा जो हम इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर आप ही बताइए क्या करना चाहिए? पायल कहाँ है? वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रही है। सुमित चाय का इंतजार कर रहा है, ये नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो लगता है किचन की जिम्मेदारी अब मैं ही संभालूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दादी माँ, मैं अपने टाइम के हिसाब से काम कर लिया करूंगी। पर बेटे, तुम्हारे आने जाने का तो फिक्स टाइम नहीं होता, तुम घर के कामकाज कैसे करोगी? देखिए दादी माँ, मुझे झगड़ा नहीं करना। आप जानती हैं मैं काम कर रही हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं ठीक से घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही हूँ। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर कोई नौकर रख लेंगे तो घर का सारा काम कर दिया करेगा और मेरी जिम्मेदारी भी उठा लेगा। बेटे, नौकरों को तो हमने निकाल दिया, अगर नौकर रखना होता दादी तो... माँ, मैं जानती हूँ हम लोगों ने नौकरों को क्यों निकाल दिया। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, नौकर की तनख्वाह मैं अपने पास से दे दूंगी। देखा दादी माँ, इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा होता रहता है। ये क्यों नहीं सोचती कि ये भी हमारी तरह है, ये नौकर को तनख्वाह देने की बात कर रही है। हम लोग मिलजुल कर फैसला क्यों नहीं कर सकते? यही फैसला होगा ना दादी माँ कि किचन की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकती। दादी माँ, कुछ दिनों के लिए मैं किचन की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि नौकर रख देते हैं। ठीक है बेटे, जैसी तुम्हारी मर्जी। देखिए दादी माँ, ये सुमित के लिए अपने लिए नौकर रख ले, आपके लिए, बाबूजी के लिए, इनके लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी। देवयानी अपने पति की देखभाल करेगी। सब अलग अलग सोच रहे हैं तो मैं क्यों नहीं सोचूं? देखा दादी माँ, आपने ये खुद अपने आप को हम लोगों से अलग समझती हैं। अरे मैंने कहा नौकर रखेंगे, इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर नौकर आएगा तो सभी लोगों का काम करेगा। लेकिन इन्होंने कह दिया कि ये आपका बाबूजी का राजेश भैया खाना खुद बनाएंगे। ठीक है, अगर सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो मैं भी वक्त निकाल कर सुमित के लिए खाना बना दूंगी, और अगर मुझे वक्त नहीं मिला तो सुमित से कह दूंगी कि बाहर जाकर कहीं खाना खा ले। क्या हो गया है इन लोगों को? क्या? हाथ जल गया। मैं तुझे कहा था ना इससे ये बस नहीं जाना, सुनता ही नहीं। अरे क्या हो गया? हाँ? क्या करूं दीदी, इसे कितनी बार समझा प्रेस घर में मत जा, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनता। अरे बच्चा है, नहीं समझता ना, हो जाती है ऐसी बातें। अगर आज मैं इसे नहीं डांटूंगी कल और बिगड़ जाएगा। पायल, मैं जानती हूँ कि तू बहुत टेंशन में है, लेकिन इस तरह बच्चे पे गुस्सा मत निकाल। तो भी ठीक है, अब आप ही लेके जाइए इसे, मुझे कपड़े प्रेस करने हैं।
बेटा रो मत बंटी, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे मारा, मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। ऐसा नहीं कहते बंटी। बंटी, आई एम सॉरी। मेरे पास आ बेटा। मैं नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। आपने मुझे मारा, मुझे मम्मी के पास जाना है। बंटी, चलो आंटी, मुझे इधर नहीं आना। बंटी, बंटी। आई एम सॉरी बेटा। बंटी, क्या हुआ? आंटी ने मुझे मारा। क्यों? एक तो मेरा प्रेस से हाथ जल गया और ऊपर से आंटी ने मुझे मारा। जल गया? कैसे जल गया? मैं बॉल खेल रहा था तो बॉल प्रेस के पास चली गई और जब मैं बॉल लेने गया तो मेरा हाथ जल गया और पायल आंटी ने मुझे मारा। मैं उनसे कभी नहीं बात करूँगा। मेरी मम्मी मुझे कभी नहीं मारती थी। मुझे मम्मी के पास जाना है। ऐसा नहीं कहते बेटे, तुम्हारी मम्मी आ जाएगी। सब कहते हैं कि वो आ जाएंगी, कब आएंगी वो? मुझे मम्मी के पास जाना है, नहीं तो मैं बोर्डिंग स्कूल चले जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते, आंटी ने तुझे मारा थोड़ी है, उन्हें तो तुझे प्यार से मारा है। ये प्यार होता है? मेरी मम्मी ने तो कभी मुझे मारकर प्यार नहीं किया। नहीं बेटे, मैं तुम्हारी आंटी से कह दूंगी, वो अब तुम्हें नहीं मारेगी, ना ही तुझे डांटेगी। आप मुझसे झूठ कह रही हैं। पायल आंटी मुझे फिर से मारेंगी। नहीं मारेगी। अगर मारा तो? मैं उसे मारूंगी। अगर उन्होंने मारा ना तो मैं अपनी मम्मी पापा के पास चले जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटे, बार बार ऐसा नहीं कहते। तू तो उनकी आखिरी निशानी है हमारे पास।